नमस्कार। क्लास 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के चैप्टर 6 के इस वीडियो में आज हम जिप्सम के तुल्य मृदा सुधारकों की आवश्यक मात्रा को जानेंगे। अर्थात रासायनिक तुल्यांक के आधार पर जिप्सम की तुलना में क्षारीय भूमि सुधार के लिए मृदा सुधारकों की आवश्यक मात्रा क्या होनी चाहिए उसको जानेंगे। जिप्सम, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2, इसकी 1 टन मात्रा के समतुल्य क्षारीय भूमि के सुधार हेतु अन्य मृदा सुधारकों की कितनी मात्रा चाहिए। इस कड़ी के अंदर सबसे पहले हम गंधक का अम्ल, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4, उसको देखते हैं। गंधक का अम्ल चूनायुक्त क्षारीय मृदाओं के सुधार हेतु प्रयुक्त किया जाता है। जिप्सम की 1 टन मात्रा की अपेक्षा H2SO4 की 0.57 टन मात्रा ही काफी उपयोगी है। गंधक के अम्ल के द्वारा यदि हम क्षारीय भूमि का सुधार कर रहे हैं तो वहां पर हमें है वो 0.57 टन इसकी आवश्यकता होगी। दूसरा मृदा सुधारक देखते हैं, गंधक चूर्ण। ये भी चूनायुक्त क्षारीय मृदाओं के सुधार में प्रयुक्त किया जाता है। गंधक अर्थात सल्फर चूर्ण के ऑक्सीकरण से मृदा में H2SO4 बनता है, जो मृदा के अविलेय कैल्शियम को विलेय रूप में परिवर्तित कर देता है। कैल्शियम आयन मृदा संकीर्ण पर स्थित सोडियम आयन को विस्थापित कर मृदा के pH का मान कम कर देता है, जिससे मृदा के गुणों में सुधार होता है। मृदा सुधार हेतु गंधक चूर्ण की आवश्यक मात्रा होती है 0.186 टन। अगला मृदा सुधारक है फेरस सल्फेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है FeSO4 7H2O। मृदा सुधार हेतु इसकी आवश्यक मात्रा है वो है 1.62 टन। चौथा मृदा सुधारक पाइराइट, जिसमें 20% सल्फर है। उसके लिए जिप्सम के तुल्यांक मृदा सुधारक की कितनी आवश्यकता होगी उसको देखते हैं। तो इसकी मात्रा चाहिए 0.93 टन। अगला है पाइराइट, जिसके अंदर 30% सल्फर हो। इसकी आवश्यकता हमें होगी 0.63 टन। पाइराइट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है FeS2, जिसे आयरन डाइसल्फाइड या मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। पाइराइट, जिसमें 30% सल्फर पाया जाता है, उसकी क्षारीय मृदाओं के सुधार हेतु 0.63 टन मात्रा की आवश्यकता होती है। अगला छठा मृदा सुधारक है फास्फोजिप्सम। फास्फोजिप्सम फास्फोरिक अम्ल बनाने वाले कारखानों से प्राप्त एक बाई प्रोडक्ट है। इसकी मृदा सुधार हेतु 0.95 टन मात्रा चाहिए। यदि क्षारीय मृदाओं के सुधार हेतु फास्फोजिप्सम प्रयुक्त किया जा रहा है तो उसकी 0.95 टन मात्रा चाहिए। अगला मृदा सुधारक है लाइमस्टोन। इसे चूना पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। इसका फॉर्मूला होता है CaCO3 और रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका प्रयोग 7.5 से कम pH वाली मृदाओं के सुधार हेतु किया जाता है। चूना पत्थर के कैल्शियम आयन से मृदा विनिमय जटिल पर अधिशोषित सोडियम आयन के विस्थापन से कैल्शियम मृदा बनती है। 1 टन जिप्सम की तुलना में कैल्शियम कार्बोनेट की 0.58 टन मात्रा उपयोगी होती है। मृदा सुधार हेतु लाइमस्टोन प्रयुक्त किया जा रहा है तो 1 टन जिप्सम के तुल्यांक में इसकी 0.58 टन मात्रा ही उपयोगी होती है। आठवां रासायनिक मृदा सुधारक है एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Al2SO4 का होल 2 18H2। एल्यूमिनियम सल्फेट एक अम्लीय लवण है, जिसकी मृदा सुधार हेतु आवश्यक मात्रा होती है 1.29 टन। क्षारीय मृदाओं के सुधार हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला अगला मृदा सुधारक है कैल्शियम पॉलीसल्फाइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaS5। 1 टन जिप्सम की तुलना में मृदा सुधार हेतु कैल्शियम पॉलीसल्फाइड की आवश्यक मात्रा है 0.756 टन। इस प्रकार
आज हमने जाना कि रासायनिक तुल्यांक के आधार पर जिप्सम की तुलना में क्षारीय भूमि सुधार के लिए विभिन्न मृदा सुधारकों की आवश्यक मात्रा अलग-अलग होती है। ये मात्रा मृदा सुधारकों की 100% शुद्धता के आधार पर है। इन सभी मृदा सुधारकों को मृदा में डालने पर H2SO4 बनता है, जो मृदा के स्वतंत्र कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करके कैल्शियम सल्फेट बनाते हैं। इस प्रकार बने कैल्शियम सल्फेट का कैल्शियम आयन मृदा संकीर्ण पर अधिशोषित सोडियम आयन को हटाकर स्वयं अधिशोषित हो जाता है, जिससे मृदा पीएच का मान कम होने से मृदा के गुणों में सुधार होता है। आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद।